को बताकर आपके बीच आ गए हैं इस टॉपिक के पहले एपिसोड पे। ये सिर्फ 2 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। ट्राइयून गॉड का जो विषय है, टोटल 9 एपिसोड बनाया मैंने, या 9 एपिसोड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ कि देख ले। ट्राइयून गॉड गजब की टीचिंग है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसको एक एपिसोड में कन्वर्ट करूँगा, और उसको आपके बीच में 1 शॉट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिटेल में ना जाते हुए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो आ जाते हैं आज इस टॉपिक के ऊपर। आशा करता हूं कि यहाँ पे 250, ओके, वहाँ पे 420, तो तकरीबन 600 650 के ऊपर आप लोग अभी जुड़ चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं, जितना और जैसे हो सके शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, फेसबुक पे शेयर करिए। इसकी लिंक उठा के आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, और उनको इनवाइट करिए देखने के लिए कि लाइव चल रहा है ताइद के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि दशमांश के ऊपर लोगों की दिलचस्पी होगी कि भाई ये डैनियल राज बोल क्या रहा है, खास करके वो लोग जो दशमांश के पक्ष में। देखिए, आपको अभी से बता दूं कि 2 ग्रुप है, टोटल 2 ग्रुप है। एक जो दशमांश को मानता है कि देना चाहिए। 2 ग्रुप से मेरा मतलब है कि एक ग्रुप के अंदर पास्टर भी मानता है कि दशमांश देना चाहिए, और चर्च के लोग भी मानते हैं कि देना चाहिए। तो जिसके चलते पास्टर कहता है कि ताई दो, और कलीसिया एक्सेप्ट कर लेती है, कहते हैं कि जी हाँ हम देंगे। अब उसकी क्या क्या वजह है कि उनका मानने का, आपके बीच में आज रखूँगा और कल भी रखूँगा, और बहुत सारे खुलासे आपके बीच में करता चला जाऊँगा। दूसरा ग्रुप क्या करता है? नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानता, उसके भी पीछे वजह है। और जो ग्रुप नहीं मानता, पास्टर नहीं मानता, उसके लोग नहीं मानते, उस कैटेगरी में डैनियल राज खुद को रखता है, मैं खुद को रखता हूं। क्योंकि मैं आपको अभी से बता दूं कि दशमांश को, या दशमांश की जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूं कि परमेश्वर को 10 नहीं, 10 से ज़्यादा देना चाहिए। मैं मानता हूं कि दबाव से नहीं, हर्ष से देना चाहिए। मैं मानता हूं, जो कि मैं कल कनेक्शन रखूंगा, कि जब मूसा को परमेश्वर ने कहा एक्सोडस चैप्टर 25 में, उनको कहा कि जितनी अपनी मर्जी से भेंट लाना चाहे वे अपनी मर्जी से भेंट लाएं। कहाँ कहा? 25 में। लेकिन जैसे ही 36 चैप्टर आता है, इतना भंडारा आया, इतना पैसा आया कि परमेश्वर को, मूसा को बोलना पड़ा कि भाई बस करो। तो इसको कहते हैं कि जब मर्जी से देते तो ऐसे आता है, लेकिन जब दबाव से देते तो भला कि 3-10 खड़ा हो जाता है। जहाँ परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे पैसे को चुरा लिया, इजराइल की बात हो रही है, पैसा मतलब फूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तुमने मेरा फूड चुरा लिया, मैं रखूँगा उसको बाद में, ये होता है। तो डैनियल राज मानता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए पैसा देना चाहिए, और साथ ही साथ मैं उसके भी पक्ष में हूं। अभी से आपको बता दूं, आगे तो बहुत बताऊंगा, आपको अभी से बता दूं कि मैं पक्ष में हूं कि परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप जितना दे सकते हैं, पौलुस कहता है मैं खुद खर्च हो जाऊंगा, आपको उतना देना है, आपको उतना देना है। तो फिर से कह देते हैं, ये टॉपिक गजब का होने वाला, और ऐसी ऐसी बातें रखूंगा कि आपका माथा हिल जाएगा। आपने कभी ऐसे कनेक्शंस, ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसे खुलासे दशमांश के ऊपर दावा है, आपने नहीं देखा होगा। और अगर किसी ने इससे बढ़कर किया है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। अगर इससे बढ़कर दिया है तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आर यू रेडी फॉर दिस? तो जितने भी जुड़ चुके हैं, मैं फिर से कह देता हूं कि आपको बड़े ध्यान से इस बातों को सुनना है। तो सबसे पहले जो स्लाइड आपके बीच में रख रहा हूं वो ये है, इसको ठीक से देख लीजिएगा, और इसके एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। लिखा है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है आज मसीह की देह में, दशमांश के नाम पर स्कैंडल। और उस तरफ एक चित्र आपकी हो सकती है ऐसी हालत, आपके साथ अभी हो रहा होगा ऐसी हालत, उस चित्र को रखा है। लिखा है कि स्कैंडल का शिकार।
जी हाँ दोस्तों, तो इस चित्र को रखकर आपको समझा दूं कि दशमांश एक बहुत बड़ा स्कैंडल है मसीह की देह में। आज की तारीख में ये जो शब्द है ना ताइत, ये शब्द हिंदी में दशमांश, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसको उठाकर, इसको लेकर मसीह की देह पे जबरदस्ती थोप दिया गया, जबरदस्ती थोप दिया गया। फर्स्ट सेंचुरी ने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं माना, सेकेंड सेंचुरी के चर्च के लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं माना, थर्ड सेंचुरी तक, जब तक कॉन्स्टेंटाइन रोम का एम्परर जिसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज किया था, तब तक ये ताइत का कॉन्सेप्ट मसीह की देह में नहीं था, नहीं था। और आपको अभी से बता दूं, जो शायद मैं कल बताऊंगा, कि मार्टिन लूथर जिसने प्रोटेस्टेंट का कॉन्सेप्ट सामने लेकर आया, उसने तक कहा था अपनी किताब में और अपने लोगों को उस वक्त में कहा था कि हम ताइत के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मार्टिन लूथर जैसा आदमी, जिसकी वजह से कैरिस्मेटिक, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट, जिसकी वजह से बैप्टिस्ट, जिसकी वजह से लूथरन, जिसकी वजह से ये जितने भी इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं ये सब के सब मार्टिन लूथर की वजह से बाहर निकले, बात को समझे। अन्यथा हम तो पता नहीं और कितने सारे बाइबल के ही नाम पर हमको जो है बंधनों में रखा जाता। लेकिन भला हो उस व्यक्ति का जिसने, मार्टिन लूथर ने ऐसी बातों को सामने लाया। तो जाकर आपकी विकिपीडिया चेक करो गूगल में, और जाके चेक कर सकते कि मार्टिन लूथर ने उसको रिजेक्ट किया था। और मुझे बेहद खुशी है आपको ये बताते हुए कि क्रेफ्लो डॉलर, जो कि ताइत को लेकर अब ये प्रचार कर रहा है कि ताइत जो है नहीं देना या बिब्लिकल नहीं है। तो जिसके चलते दोस्तों, जब इस बातों को आज आपके बीच में रखूंगा तो मैं वो चित्र फिर से दिखा दूं कि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस इस विषय को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको बाइबल का नॉलेज उस लेवल पे नहीं है। मेरी बातों को सुनेंगे, अनाप शनाप कमेंट्स में कुछ भी बोलते जाएंगे, जो कि आपके लिए फिर दिक्कत आ जाएगा। और मुझे एक ही काम करना होगा, अपनी टीम को बोलकर कि आपको ब्लॉक करे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप ब्लॉक होना चाहते हैं तो चुपचाप से शांति से सुनिए, आज नहीं तो कल देर सवेर आपको बातें समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब यहां से इसको रखकर ये चित्र आपके बीच में डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं शब्द दशमांश का विषय क्यों जरूरी है। अगर इसको नहीं समझे और इस टीचिंग को हासिल नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी। लूसीफर ने क्या किया है पता है? अपनी टीचिंग को फोर्सफुली घुसा दिया और ऐसे सेवकों को तैयार किया कि टीच अबाउट टाइदिंग, टीच ऑन टाइथ्स, ऐसे सिखा दिया। और कलीसिया सीखती गए, थर्ड सेंचुरी के बाद से सीखती गए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब मुझ जैसे 10% आपके बीच में इस बात को बड़े जोरों से और परमेश्वर के वचन के वसीले से आपको यह बताएंगे कि दशमांश का विषय क्यों जरूरी है आपको सीखना, कि दशमांश आज मसीह की देह के लिए स्वीकार नहीं है। तो लिखा है क्योंकि जैसे ही कोई उद्धार पाता है, यह विषय जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसे ही कोई उद्धार पाता है, लोकल चर्च का पास्टर उसको दशमांश की शिक्षा देना शुरू कर देता है। मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति उद्धार पाता है, वो बेचारा वैसी तकलीफ में 800 करोड़ की आबादी, 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से इक्का दुक्का ही कोई होगा जिसने ये कहा कि मुझे लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, वो चाहे रोडपति हो या करोड़पति हो, ऐसा कोई ही होगा जो मुझे तकलीफ नहीं है। तो उसकी गिनती फिर हम इंसानों में करें, ये भी प्रश्न उठता है अगर उसको तकलीफ ही नहीं है। तो ऐसे लोग जब प्रभु में आते हैं, या तो बीमार, या तो कर्जा, नौकरी, बिजनेस, या कोई और पारिवारिक समस्या, या फिर कोई और मानसिक समस्या, ये आ जाते हैं प्रभु में। और जब प्रभु में आते हैं तो आपको पता है लोकल पास्टर क्या करता है? उनको सब सिखाता है, बाइबल सिखाता है, यीशु सिखाता है, बपतिस्मा, प्रभु भोज, A to Z सिखाता है। और जैसे कुछ महीने के बाद वो चर्च में आना शुरू करता है, फिर उसके बाद में ये बहुत बड़ा बोझ,
जो मूसा का नियम था, व्यवस्था का नियम था, एक बहुत बड़ा बोझ उसके कंधे पे डाल देता है कि तुम्हारी दशमांश दायित्व, आपकी सैलरी का 10वां भाग 10% आपको चर्च में देना है। वाह। और आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, फेसबुक और यूट्यूब वालों आप भी सुनिए, आपको पता है एक लड़का या लड़की, एक आदमी या एक औरत या थर्ड जेंडर जो प्रभु से प्यार कर बैठा है, जो कहता है कि प्रभु जीऊंगा मरूंगा आपके लिए, क्योंकि देखिए जो बिल्कुल बिगनर होता है ना, नया आदमी, वो प्रभु के अनुभव को लेकर इतना गदगद रहता है कि उसके लिए सब कुछ प्रभु हो जाता है। ऐसे टाइम पे ये लोकल चर्च का पास्टर अपना हथौड़ा मार देता है, कहते हैं अभी लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा। और वो बेचारा पास्टर के वजह से उसको बपतिस्मा मिला होता है, पास्टर की वजह से उसको प्रभु की शिक्षा मिल रही होती है, लोकल पास्टर की वजह से उसको प्रभु भोज दिया जा रहा होता है, लोकल पास्टर की वजह से उसको प्रभु की पहचान हो रही होती है, और चर्च के अंदर मसीह लोग उसको संगति में मिल रहे होते हैं, और पास्टर उसके लिए यीशु के बाद यीशु के नज़दीक ले जाने वाला वो व्यक्ति होता है। और वो पास्टर, लोकल चर्च का पास्टर, उसको कहता है कि अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, तुम जो भी हो, सलीम, सलमान, आपको दशमांश देना है आपके सैलरी का। अब उसकी हालत ऐसी है वो पलटकर पूछ नहीं सकता, क्यों? अब वो क्योंकि प्रभु से प्यार करता है और उसके अंदर प्रभु के लिए तड़प है, और वो एक झटके में मान जाता है कि यस पास्टर, अब बोलो मैं क्या करूं। बोला देखो, आपको हर महीने का जो सैलरी है उसका 10th आपको देना है। आपकी सैलरी कितनी है? बोला 20,000। बोला फिर 10th लेकर आना है। वो कितना है? 2,000। वाह। उस लोकल पास्टर से मेरा सीधा सवाल अभी पूछ रहा हूं, आगे तो बहुत पूछूंगा लेकिन अभी पूछ रहा हूं, ऐसा कहां लिखा है आपकी बाइबल में कि आपकी तनख्वाह का आपको 10th ला के देना है? निकाल के बताइए, ओपन चैलेंज है। या तो आ जाओ सामने मुझसे बात करो, या तो फिर वीडियो बनाकर मेरे पास भेजो कि डैनियल भाई देखो यहां पे लिखा है कि उस व्यक्ति की तनख्वाह में से आपने 20,000 है तो 2,000 आपको देना है मुझे। ऐसा निकाल के बताइए कहां लिखा है। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, तुम नहीं निकाल पाओगे और नहीं बता पाओगे, लेकिन तुम क्या करोगे? मलाकी 3:10 का सहारा लोगे, जिसकी आज मलाकी 3:10 को आपके बीच में रखूंगा ना, तो हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। तो उस लड़का, लड़की, औरत, आदमी को जब लोकल पास्टर कहता है कि आपको दायित्व देना है, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता है और वो दे बैठता है, उसके बाद पास्टर कहता है कि देखो अब तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, नौकरी, बिजनेस, घर, हेल्थ, फैमिली सब ठीक हो जाएगा। वाह। दूसरा चैलेंज, कहां लिखा है कि ऐसे करने से सब ठीक हो जाएगा? फिर वापस उठाकर दिखाओगे मलाकी 3:10, उसको फिर करूंगा दूध का दूध, पानी का पानी। तो जितने भी मेंबर्स अभी देख रहे हैं, यहां 320 है और वहां 540 है, 850 के आसपास या 850 के आसपास आप लोग अभी जुड़ गए। मैं एक एक मेंबर को पूछूंगा, पैसा आपका है, आपके पैसे से आपके साथ कहीं स्कैंडल तो नहीं हो गया? और किसके नाम से? दशमांश के नाम से। वाह। आप ये भी पूछ सकते हैं, अभी बैठे बैठे आपके मन में चल रहा होगा कि डैनियल भाई, तो क्या हम चर्च के सपोर्ट के लिए, पास्टर की सैलरी के लिए क्या पैसे नहीं दें? मैं उसके ऊपर आऊंगा अभी, या तो आज नहीं तो कल आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले ये जो टैग है ना दशमांश का, इसको पहले समझो। इसको कहते हैं जबरदस्ती। जो मसीह बन जाता है उसके कंधे पे ये बहुत बड़ा बोझ डाल दो। तो जिसके चलते मैंने यहां पे क्या रखा था आपके लिए, ये वाला दशमांश, एक बहुत बड़ा स्कैंडल। तो दोस्तों, इसके आगे बारीकी से एक एक बात को समझना होगा, और जो रिकॉर्डेड वीडियो जब भी देखे, कल, परसों, तरसों, 10 साल बाद भी देखें, बारीकी सी बात को समझना। और मैं चाहता हूं
अभी से आपको ये बता दो कि थंबनेल भी कुछ अलग ही होगा मेरा इस टॉपिक का, कि दशमांश देने से पहले मेरी इस वीडियो को एक बार, 2 एपिसोड है उसको पूरा देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे जाएंगे आपके, लेकिन ये 2.5 घंटा आपकी पूरी मसीहत में जो स्कैंडल चल रहा है ना दशमांश के नाम पे, उसको साफ कर देगा। चलिए दोस्तों, दशमांश की शिक्षा मसीह की देह के लिए नहीं है, लेकिन 90% कलीसिया में ये शिक्षाएं दी जा रही है, 90%। जबकि टीचिंग ऑन टाइट्स, शिक्षा दशमांश की, ये कभी भी मसीह की देह के लिए नहीं था, नहीं है। बिल्कुल साफ। आप यीशु को उठाकर देख लो, यीशु की 4 किताबें उठाकर देख लो, पतरस की किताबें उठाकर देख लो, पौलुस की किताबें उठा के देख लो, फिलिप की उठा के देख लो, तिमोथी की उठा के देख लो, तीतुस की उठा के देख लो, याकूब की उठा के देख लो, फिलमोन की उठा के देख लो। आपको कभी किसी ने दशमांश की शिक्षा देते हुए आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं मैंने क्यों कहा था कि बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब आपको पता चल रहा है मसीह की देह में सब कुछ छोड़कर, एक तो चर्च होता है 2 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा चर्च है तो 4 घंटे का या 6 घंटे का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मटीरियल पैसे से कनेक्टेड होता है। उन पास्टर की बातें, मेगा चर्च के पास्टर की बातें, लोकल चर्च के पास्टर की बातें, या तो पैसा तायत को लेकर, कोई विशेष धान को लेकर, ये फंक्शन वो फंक्शन। लाखों लोग जब चर्च जाते हैं पहली बार, और जो पैसा करता है उनको ठोकर लगती है, और जिसके चलते होता क्या है, वो अपने चर्च वापस उस बहन के साथ या दोस्त के साथ जाना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, पैसा क्यों। या आज ये स्कैंडल बड़े जोरों से चल रहा है, लोकल चर्चेस में, ऑनलाइन चर्चेस में, मेगा चर्चेस में, हाउस चर्चेस में, इन सभी जगह पे ये स्कैंडल बड़े जोरों से चल रहा है। ताज्जुब की बात ये है, आपने देखा भी होगा, जितने लोग देख रहे हैं बड़े ध्यान से समझना होगा कि जब ये प्रोग्राम करते हैं, मुझ जैसे ऑनलाइन वाले जब ये प्रोग्राम करते हैं, मैं तो अभी तक कभी नहीं किया, ना ही करूँगा आगे, उनके नीचे ना आपको उनका एक अकाउंट डिटेल का एक स्क्रॉल चलते रहता है, और ऊपर से QR कोड, और ऊपर से अपने बैंक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके ऊपर क्या लिखा रहता है कि जिसको भी प्रार्थना की ज़रूरत है इस नंबर पे फ़ोन करें। ये है तरीका लोगों को स्कैंडल में फंसाने का, ये है तरीका। बेचारे फ़ोन करते हैं, खास करके महिलाएं, वो फ़ोन करती हैं और कहते हैं कि पास्टर जी, प्रभु के दास जी, आपका हम आदर करते हैं, जो कि करना भी चाहिए अगर सही प्रचारक है तो। आप है ना, हमको बाइबल की ये बता दो, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, हमको परेशानी है, प्रार्थना कर दो। फिर ये स्कैंडल वाले, पैसे के लालची वाले, पेटू सेवक, ये फिर क्या करते हैं, उनको अपनी बातों में ऐसा गोल गोल घुमा देते हैं कि वो बेचारे फंस जाते हैं, और फिर वो पैसे पे पैसे लुटाते रहते हैं, और अपने क्या कहते हैं, जो गरीब थे बेचारे और गरीब बन जाते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन प्रीचर होता है वो अमीर हो जाता है, अब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा स्कैंडल है ये। या डैनियल भाई, आप जब ऐसी बातें करते हैं तो आपको डर नहीं लगता? अच्छा, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जो ऐसी हरकतें करते हैं। तुम लोग ये हरकतें जब करते हो, तुमको प्रभु का डर नहीं लगता? या नहीं डरता भाई, नहीं डरता हूं मैं। जो सही है वो आपके बीच में रखूंगा। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि मैं डैनियल राज किसी भी चर्च या पास्टर के खिलाफ नहीं हूं। आपका पैसा है, चुनाव भी आपका ही होना चाहिए। जिसको जैसा करना है वो करें, पैसा आपका है। और जो लोग देख रहे हैं, क्या है यहाँ पे 350 है, वहाँ पे 600 के ऊपर हैं। आप लोग जितने भी 950 के आसपास लोग देख रहे हैं, मैं उन सबको कहता हूँ कि पैसा आपका है, पैसा आपका है, चुनाव भी आपका है। आपको जो करना है आपके पैसे के साथ में करो। आपको पास्टर को BMW खरीद के देना, वो भी चुनाव आपका है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, और ना ही मैं बीच में आऊँगा, और ना ही मुझे कोई दिक्कत है।
लेकिन डैनियल राज दशमांश की टीचिंग जरूर देगा, और लिखा है स्क्रिप्चर को ठीक से काम में लाकर। तो जिसके लिए आज इस विषय पे एपिसोड नंबर 1 आपके बीच में आज सिखाऊंगा। तो कुछ बातें आपको समझनी है, कुछ बातें जब यहां पे रखूंगा आपको उसको अपना जो भी बाइबल का ज्ञान है उसके हिसाब से आपको चलना होगा। तो फिर से पूछ रहा हूं, आर यू रेडी फॉर दिस? तो सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिएगा। आपको पता है 613 जूइश लॉ दशमांश व्यवस्था के कानून में आता है, जिसमें लिखा है कि 613 जो व्यवस्था के नियम है जो यहूदियों को दिए गए थे, उसके अंदर एक नियम कि तुम दशमांश दोगे, जिसको मैं आगे कनेक्ट करूंगा फूड के साथ, खाना भोजन। पहले इसको समझ लीजिएगा, कितने रूल्स हैं? 613। किसके हैं? जूइश के। आप कौन है? मराठी। आप कौन है? मद्रासी। आप कौन है? पंजाबी। आप कौन है? गुजराती। आप कौन है? बंगाली। आप कौन है? भारतीय। और फिर बाकी अलग अलग कंट्री के लोग जो अगर देख रहे होंगे, आप जूइश नहीं हैं। हाँ, अगर अभी कोई जूइश देख रहा है, जो कि मैं जानता हूं आप लोग देखते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, क्योंकि अब जो जूइश हैं, आपका मसीहा आ चुका है, या 2023 साल पहले आ चुका है, ऐसे भी बोलेंगे। और जब यीशु ने क्रूस पर जो सेकंड लास्ट वर्ड बोला था, इट इज फिनिश, पूरा हुआ, और जैसे ही उन्होंने अपने प्राण को त्यागा, ये कहते हुए लिखा है मत्ती की किताब उसका 27 के 51 में कि पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। कौन सा पर्दा फट गया? ये वही पर्दा था जिसको 2 स्थान अलग अलग करते हैं, एक है पवित्र स्थान और एक है अति पवित्र स्थान, और परमेश्वर ने बीच के पर्दे को फाड़ दिया। तो जितने जूइश अभी देख रहे हैं, आप लोग भी आजाद हो गए 613 कानून से, 613 लॉ से, 613 बोझ से आप आजाद हो गए, आप आजाद हो गए। तो जिसके चलते मैंने ये लिखा है कि दशमांश व्यवस्था के कानून में आता है, यह शिक्षा नई वाचा के दायरे में नहीं आती। बिल्कुल साफ लाइन में बोल रहा हूं, नहीं आती। तो मुंबई के जितने भी चर्चेस हैं, मुंबई के जितने कलीसियां हैं, मैं उनको बिल्कुल साफ पूछ रहा हूं, क्या आप यहूदी हैं? पुणे के चर्च को पूछ रहा हूं, क्या आप यहूदी हैं? पंजाब के चर्च को पूछ रहा हूं, क्या आप यहूदी हैं? आपका जवाब होगा नहीं, और जो कि मैं जानता हूं आप नहीं है। और अगर हो भी गए तो भी आपके लिए अब कानून नहीं आता, क्योंकि यीशु क्रूस पे मर चुके हैं, जिंदा हो चुके हैं, और वो सारे के सारे बंधन वो तोड़ चुके हैं। तो आप वापस इस 613 के कानून में उस दशमांश के कॉन्सेप्ट को अपने कंधे पे, उस बोझ को वापस क्यों उठाना चाहते हैं? ना, इसको पढ़िए दोस्तों। लिखा है कि हम ओल्ड कवनेंट के दायरे में नहीं आते। तो ओल्ड कवनेंट है ये। कौन सा है रखने जा रहा हूं। एक आपका दशमांश, क्योंकि मेरा टॉपिक है इसलिए मैंने पहले रखा है। दूसरा है खतना, और तीसरा है सबत, और फिर उसके बाद में सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते हैं, वो सब के सब आते हैं ओल्ड कवनेंट के दायरे में, जिसको बाइबल कहती है न्यू टेस्टमेंट में कि हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि यहूदियों की बात कर रहा हूं, वो जो पूर्वज थे उसको उठा कर और उसके बोझ के थले दब कर, वो कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का व्यवस्था या किसी भी प्रकार का कानून जो अंडर लॉ आता है मूसा का, वो उसको पूरा नहीं कर सके, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा, क्योंकि व्यवस्था को खत्म करना है, दूसरे शब्दों में उसको फिनिश करना है, उसको कंप्लीट करना है, तो यीशु को पैदा किया व्यवस्था के दायरे में। यीशु का खतना हुआ है 8 दिन में, यीशु का पालन पोषण हुआ है व्यवस्था के दायरे में। जो कस्टम था, जो सिस्टम था, जो कपड़े थे, जो खाना था, वो सब कुछ व्यवस्था के दायरे में। क्योंकि जिसको हम यहोवा कहते हैं ना, वो यहोवा परमेश्वर इसी प्रकार से काम कर रहा था।
कम से कम यीशु के पैदा होने से पहले 4000 साल तक, आदम से लेके जॉन द बैप्टिस्ट तक इसी तरीके से काम करता था। मैं अलग हूँ तो मेरे लोग अलग होने चाहिए, मैं अलग हूँ तो उसका नियम भी अलग होना चाहिए, जिसके चलते परमेश्वर ने ये व्यवस्था लाई थी। क्योंकि वहाँ देवी देवता थे, उनके हिसाब से ये नहीं चलना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। इनका कपड़ा अलग, इनका खाना अलग, इनका रहन सहन अलग, इनके कल्चर अलग, इनके कपड़े, हर चीज़ अलग। तब जाकर परमेश्वर ने ये सब कुछ दिया था। लेकिन जब यीशु आते हैं और इन सब को कंप्लीट कर देते हैं, और जब कोई चीज़ खत्म हो चुकी है तो वापस उसके दायरे में क्यों जाना भैया, या वापस उसके दायरे में क्यों जाना? तब जाकर परमेश्वर का एक सेवक जिसका नाम है पौलुस ये वचन लिखता है, गलातियों 5:1 कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यह स्वतंत्रता क्या है? वाह, इसको कहते हैं व्यवस्था से आपको आज़ाद कर दिया। इसको कहते हैं कि आपको दशमान से आज़ाद कर दिया। इसको कहते हैं कि आपको खतना के नियमों से आज़ाद कर दिया। इसको कहते हैं कि सब्बत के नियमों से आपको आज़ाद कर दिया। इसको कहते हैं कि मंदिर के अंदर जो एनिमल सेक्रीफाइस होते थे, ब्लड सेक्रीफाइस, उससे आपको आज़ाद कर दिया। तो लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो। जिसमें आपको आजाद किया है उसी में बने रहो, उसी में स्थिर रहो। अब इसको पढ़ो, दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। ये दासत्व का जुआ क्या है? व्यवस्था। तो आजकल पास्टर आपको क्या कहां लेके जा रहा है? लोकल पास्टर कहता है कि दशमांश दो। जानते हो मार्टिन लूथर ने क्या कहा, जिसकी मैं कल हिस्ट्री पढ़ रहा था। मार्टिन लूथर कहता है कि अगर मूसा का एक नियम यानी कि ताइत अगर उसको मानते हो तो बाकी जितने भी है ना 612 नियम उसको भी मानना पड़ेगा। तो तुम्हारी ताकत है मानने की। तब जाकर पौलुस ये बात को लिखता है। तो मसीह जनता जो अभी फेसबुक और यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि यीशु ने आपको स्वतंत्र किया है, तो आपका पास्टर दशमांश के चक्कर में आपको वापस किस में डाल रहा है? दासत्व में डाल रहा है, बॉन्डेज में डाल रहा है। और मैंने क्या कहा था कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसी वचन के गलतियों के 5 के अगर आप 3, 4, 5 तक भी पढ़ोगे, लिखा है कि जो व्यवस्था के काम करता है, जिसमें खतना भी ज़्यादा जोर देता हो, कहता है कि वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया है। बताइए, वॉइस चेक करते रहना। मसीह से अलग, या वो मसीह से अलग हो गया। यू अंडरस्टैंड? तो मैं सबको कह रहा हूं, जब आजाद हो गए हो तो वापस इन सब के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अभी आपको याद होगा कि जिस दिन हमने ये पहला प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा कि एक विचित्र प्राणी था, नाम भूल गया मैं उसका, कहता है कि हमको सबत फॉलो करना है। सबत, पागल, मूर्खता की हरकत है वो। जबकि मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया। मसीह ने आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया। जिसके पास में ज्ञान है ना, वो इन लोगों की बकवास में नहीं फंसेगा। लेकिन जिसके पास में वचन का ज्ञान नहीं है, वो फंसता जाएगा। तब जाकर परमेश्वर का सेवक होशे 4:6 कहता है, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, खत्म हो गई एक्चुअली। या ना दोस्तों, अब यहां से एक कदम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि पहली बात जो आपको समझनी है दशमांश के बारे में, वो ये है। क्या है? रख रहा हूं। दशमांश देना ये शिक्षा प्रभु यीशु की नहीं है, बल्कि ये शिक्षा संस्थाओं की है। तो जो संस्थाएं हैं, जो चर्चेस हैं, वो सिखाते हैं। कैरिस्मेटिक इसको सिखाएगा, पेंटिकॉस्टल इसको सिखाएगा, कैथलिक वाले भी इसको सिखाएंगे या सिखा रहे होंगे, ज़्यादा मैं कंफर्म नहीं हूँ। और साथ ही साथ बाकी जितने भी जो बाइबल को अलग तरीके से लेते हैं, वो पक्का सिखाएंगे। तो इनकी गिनती आती है संस्था में। तब जाकर लिखा है कि संस्था बहुत कुछ सिखाती है जो बाइबल में नहीं होती। संस्थाओं की शिक्षा को बाइबल से मत जोड़िए। तब जाकर पौलुस एक वचन को लिखता है, 1 कुरिन्थियों 4:3 में, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 6 में इनफैक्ट कहता है कि लिखे हुए से आगे नहीं जाना। लिखे हुए से आगे नहीं जाना।
वाह, संस्था की टीचिंग है ना आपके पास, इसकी तो नहीं है ना। तो जो इसकी टीचिंग है ना वो लेके चलो। आपको डैनियल राज संस्था की टीचिंग नहीं दे रहा है, बल्कि मैं आपको बाइबल की टीचिंग दे रहा हूँ। अगर मैं संस्था की टीचिंग दे रहा होता, ओ हो आप सोच नहीं सकते कि कितने लोग है ना अभी लाइव जुड़ जाते हैं मेरे पास, कम से कम 5,000 तो हो ही जाते हैं या। तो वापस से कह दे रहा हूँ, हम संस्था के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम बाइबल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात जो आपको समझनी है दशमांश के बारे में वो ये है, आर यू रेडी फॉर दिस? आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। वाह, मैं इसको कुछ सेकंड तक रखूंगा और मैं चाहता हूं कि इसको मैं फिर से पढूं और आपको अच्छे से समझाऊं कि आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। आपका पैसा अपनी जगह पे, परमेश्वर अपनी जगह पे। आपके पैसे का कनेक्शन परमेश्वर के साथ में है ही नहीं। वो चाहे आपकी तनख्वाह का पैसा हो या आपके कारोबार का पैसा हो, आपके बिजनेस से पैसा आता हो उसका हो या आपकी तनख्वाह का हो। डैनियल भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पैसे के चक्कर में प्रॉफिट नॉट भविष्यवक्ता, मनी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट उसके चक्कर में, राइट है, उसके चक्कर में, मनी प्रॉफिट के चक्कर में प्रॉफिट्स के पास नहीं चले जाना। हाँ, ये भी ठीक है तो आप लोगों की सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी सक्सेस नहीं हो रही है, मैं परमानेंट नहीं हो रहा हूं, मैं उसके लिए क्या करूं? पास्टर आपको बना देता है उल्लू और आप फंस जाते हो उसके स्कैंडल में। कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम ताई देते हो, बोला अरे पास्टर जी वो तो हमने नहीं दिया अभी तक। बोला एक काम करो, ताई देना शुरू करो। बोला उससे क्या होगा? बोला परमेश्वर की आशीष है। बोला वो कहाँ लिखा? बोला कि 3-10 जिसको मैं आज करूंगा ठीक, दूध का दूध पानी का पानी। वाह इसको कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा आपके साथ हो जाता है। और किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। मैं इसको बिल्कुल साफ बोल रहा हूं कि आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक बात पूछें आपको, परमेश्वर को लोकल पास्टर के हिसाब से बोल रहा हूं, जो आपको सिखाता है ना ताइद देना, उसके हिसाब से बोल रहा हूं। आपको कहता है कि ताइद दे दो, आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, ताइद देना शुरू कर दो, आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, आप ब्लेस हो जाओगे। बकवास करते हैं ये लोग, आपको भी पता है। आपके पास में बहुत आशीष आ जाएगी। वाह बेटा तेरा बाप का राज है, नहीं ऐसा बोलने के लिए ध्यान से सुनो। वो व्यक्ति बाकी दुनिया भर के पाप करते रहेगा, छुप छुप के दारू पिएगा, छुप छुप के सिगरेट पिएगा, गालियां बकेगा, उल्टी सीधे हरकतें करेगा, संसारिक बनेगा, थिएटर भी जाएगा, गदर 2 भी देख कर आएगा। वो सब कुछ करके वो कहता है कि देखो पास्टर जी मैं तो ताइद दे रहा हूं, 6-5 महीने हो गए, 1 साल भी हो गए, लेकिन ब्लेसिंग नहीं आ रही है। कहां से आएगी? क्योंकि तेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है और तू ताइद दे के लगा पड़ा है कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी का राज है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्योंकि जब तक डैनियल राज बोलता नहीं था ना तब तक सब ठीक था इनके लिए, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया, ये खास करके ताइत वाले, जिब्रिश वाले और ठपाक वाले, इन सब को मैं खटकने लगा और अभी भी खटकता हूं। ये बात सही है, अभी भी खटकता हूं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे रखा ही प्रभु ने आपके बीच में, मुझे रखा ही प्रभु ने। 3 साल पहले 2020 जब से लॉकडाउन लगा, डंके की चोट पे परमेश्वर ने बोला डैनियल खड़ा हो जा और तेरे को मैं तैयार करता हूं। और आप देख लीजिए, और मैं कितनी गवाहियां सुनता हूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई वीडियोस, मेरी वीडियो देख देख के लाखों लोग गलत शिक्षाओं से बाहर आए। यहां तक कि पास्टर लोग भी हैं कई तादाद में, वो तक भी अपनी डॉक्ट्रिन को ठीक करके अभी सही कलीसिया चला रहे हैं। और इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभु को जाता है। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों वापस से कह देता हूं कि आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। आप अपना जीवन ठीक रखो, दैट्स इट। डैनियल भाई फिर पैसे का क्या करें? लगे हाथ जल्दी से बता दूं कि पैसे का क्या करें। तो पैसे आपको दिए हैं, आपकी नौकरी है, आपका बिजनेस है, आप मेहनत करते हैं, बैंक बैलेंस करो, बच्चों को पढ़ाओ, आपके
क्या कहते हैं ना, आगे जाके आपके बच्चों के लिए जो फ्यूचर है उसको बनाओ, उसको तैयार करो, इसमें लगाओ पैसा। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो बिजनेस करो, एक बिजनेस है उसको डबल करो। एक गाड़ी खरीदे तो दूसरी गाड़ी खरीदो बिजनेस के लिए। आपने एक कंपनी शुरू की तो दूसरी करो। और फिर पास्टर के क्या करे, तुम्हारा दिल करे तो बिल्कुल दो। कितना दे, जितना दे सकते हो तुम्हारे को लगता है प्रभु की अगुवाई से उतना दो, मना किसने किया। चर्च के लिए पैसा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। चर्च की कुछ जरूरत के लिए पैसा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, मैं एग्री करता हूँ। मैं खुद कहता हूँ दो, लेकिन ऐसे पास्टर को दो और ऐसे चर्च को दो और ऐसी संस्था को दो जो वचन के हिसाब से चल रही हो। क्योंकि पेटू सेवक बहुत हैं आजकल और हमको पेटू सेवकों से बच के रहना है। कल क्लियर करूंगा इसको, ओके। क्योंकि पूरे बाइबल में एक भी जगह पर नहीं लिखा है कि अपनी कमाई का दशमांश, अपनी कमाई का दशमांश। ओपन चैलेंज है मेरा, इस बाइबल में से उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक भी पास्टर मुंबई का, महाराष्ट्र का, पंजाब का, कहीं का भी, विश्व का किसी भी कोने का, मुझे निकाल के बताओ कि देखो यहां लिखा है कि कमाई का दशमांश। कमाई का दशमांश नहीं निकाल पाओगे, इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूं कि जिसको 18 पता है ना 17 मत सिखाया करो ना। दोस्तों इसको पढ़ते हैं, लिखा है कि पैसे देने से ना तो आशीष आती है और पैसा ना दिया तो कोई श्राप भी नहीं आता। तो जिसके चलते लिखा है ना आशीष ना श्राप। क्योंकि आपको मलाकी 3:10 का डर, जिसको मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में, ठीक, मलाकी 3:10 का डर आपको दिखा देते हैं कि देखो लिखा है दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है। उसके चक्कर में आप जो मसीह लोग हैं ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग हो जाते हो डर का शिकार, स्कैंडल का शिकार। और जिसके चलते होता क्या है, आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, अगर प्रभु को नाराज कर दिया तो प्रभु मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस। आपको लगता है कि प्रभु ऐसा करेगा? आप सोच के देखिए कि जिस प्रभु ने आपको श्रापों से आजाद किया। माइक रेडी है? एक वचन दिमाग में आ रहा, रोमियो की किताब उसका 7:6, अगर मैं गलत नहीं, रोमियो 7:6, रोमियो 7:6 जी पढ़िए। रोमियो, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7:6, देखो पढ़ो। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए कि, ऐसे छूट गए या छूट गए? छूट गए। अच्छा, छूट गए, ओके। वापस पढ़िए शुरू से जी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम लोग क्या हो गए? छूट गए। हम लोग छूट गए या छूट गए, जो भी आपको ठीक लगे। यू अंडरस्टैंड? लिखा है कि पुरानी लेख पर और उस बंधन पर अब हम नहीं है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, विद द स्क्रिप्चर बात कर रहा हूं, यीशु को सामने रखकर और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जो मेरे साथ है, रखकर कह रहा हूं कि जो एक बार यीशु को अपना प्रभु मुंह से कबूल, मन से विश्वास कर लेता है, उसके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के, इधर के उधर के, ऐसे के वैसे के तैसे के, किसी भी प्रकार के श्राप का बंधन वो नहीं रहता, नहीं रहता। वो चाहे कहीं का भी पास्टर हो, अगर ये कहे कि मुझे आत्मा में प्रभु बता रहा है, बकवास आत्मा तुम्हारी, बकवास आत्मा है तुम्हारी, दुष्ट आत्मा है तुम्हारी। वो परमेश्वर का आत्मा कभी ऐसे नहीं बात करेगा। मैं ताज्जुब होता हूं, आप लोग इतना डर क्यों जाते हो? जिसको सच्चाई पता है ना, वो कभी नहीं डरेगा, जिसको सच्चाई पता है। तो जिसके चलते दोस्तों ये वचन आपके बीच में रखा हूं। 2 तिमोथी 3:13 लिखा है कि दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो धोखा जो दे रहा है वो भी बिगड़ा, और जो धोखा खा रहा है उसकी वजह से वो भी बिगड़ा। ये सब बिगड़ते चले जाएंगे। किसके स्क्रिप्चर्स हैं? बाइबल के। कौन सी बातें हैं? परमेश्वर के दास पौलुस के। और मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं? मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आज ये दिन आ गए जहां पे ये बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए।
तो किसी भी पास्टर ने अगर कहा, किसी अपोस्तल ने कहा कि आप जब तक पैसा नहीं दोगे, आपका दायित्व नहीं दोगे, आपके ऊपर आशीष नहीं आएगी बल्कि श्राप बना रहेगा, उसके मुंह पे बोल के आओ। आपकी बकवास की टीचिंग अब नहीं सुनेंगे हम, उसके मुंह पे बोल के आओ और उसको पूछ पी लेना कि ये दुकान कब बंद करोगे, क्योंकि ऐसी कोई टीचिंग बाइबल की नहीं है। ये धोखेबाज लोग हैं, ये धोखा देते हैं क्योंकि ये धोखा खा चुके हैं, ये धोखा खा चुके हैं इसलिए धोखा दे रहे हैं ना। दोस्तों इसको पढ़िए। टाइट्स के नाम पर स्कैंडल चलाने वाले इस घटना का बहुत सहारा लेते हैं। कौन सी घटना है आपके बीच में मैं रख रहा हूं इस घटना का सहारा, तो वो घटना है अब्राम। यहां पे अब्राहम लिखा है, अब्राम। आप जानते हैं कि अभी तक इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, उसका नाम चेंज होता है उत्पत्ति के 17 अध्याय से, इब्राहिम, ठीक है ना, उसका दशमांश। तो इसको खूब इस्तेमाल करते हैं कि देखो अब्राम ने दिया, अब्राम ने दिया। और फिर गलतियों का 3 का अध्याय में लिखा है ना कि विश्वास का पिता, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो अब्राहम के साथ जुड़ जाते हैं। वाह बेटा, इसका ना तो सर है ना तो पैर है, कहीं से भी कुछ भी जोड़ देते हैं ये लोग। और इन सब के ऊपर आप लोगों के बीच में कल तक बात करता रहूंगा। तो फिर से कहते हैं कि ताइद के नाम पर स्कैंडल चलाने वाले इस घटना का सहारा बहुत लेते हैं। कौन सा वाला? अब्राम का दशमांश। कहते हैं कि देखो जी, वहां तो ताइद नहीं, सॉरी, मूसा का नियम नहीं था, उसके बावजूद दशमांश दिया। अच्छा, आज लगेगा जो इसका सहारा लेते हैं, जोर का झटका धीरे से आज लगेगा। और मैं चाहता हूं कि यहां पे 385 यहां पर है। ओके, तो ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर आप लोग अभी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पैसा आपका है, आप स्कैंडल के शिकार कैसे हो रहे हैं? चर्च का जो पास्टर है उसने आपको ऐसा उल्लू बना दिया है कि आपके हर महीने हजारों रुपए आपके पॉकेट से जा रहे हैं, और वो भी किसके नाम पे? ताइद के स्कैंडल के नाम पे। आज इसको करेंगे पोस्टमार्टम, दूध का दूध पानी का पानी। तो इस घटना का सहारा लेते हैं, आज इसको मैं ठीक करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले चित्र देख लो और साथ ही साथ क्या लिखा है उसको भी पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि अब्राम ने उस दिन 2 लोगों को लूट का हिस्सा दिया था। किसका हिस्सा? लूट का। मैंने कहा है लूट का, क्योंकि अब्राम ने जो ताइद दिया या दशमांश दिया वो अपनी कमाई का नहीं दिया। अभी बता देता हूं, आगे भी स्लाइड रखूंगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते लिखा है कि अब्राहम ने उस दिन 2 लोगों को लूट का हिस्सा दिया। 2 लोगों को? किस किस को? अभी तक तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। यही तो दिक्कत है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। लिखा है पहला शालेम का राजा और दूसरा है सदोम का राजा। वाह, मैं चाहता हूं कि आप माइक रेडी करो और इसको पढ़िएगा यहां पे जी। अगर आप पढ़ सकती हैं उत्पत्ति 14 का 17 से जी। लिखा है कि जब वह कदोरला ओमेर जी, आगे पढ़िए। और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है। ओके, वापस पढ़िए। जब वह कदोरलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है। ओके, अब एक एक करके जाएंगे, ठीक है ना, बट आप रेडी रहना। लिखा है कि जब कदोरला ओमेर और उसके साथी किसके साथी? अब्राहम के साथी, उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था। कौन आता था? अब्राहम लौटा आता था। तब लिखा है कि सदोम का राजा शवे नाम, एक तराई होती थी, एक बहुत बड़ा गड्ढा होता था, और उस गड्ढे में बहुत सारे राजा वहां पर बैठे थे या इकट्ठा थे, ये बोल सकते हैं। तो जो तराई है उसका नाम है शवे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है। वाह, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सबको जीत कर जो राजा बच जाते थे अपनी जीवन से, वो वहां पर इकट्ठा होते थे और इनके आपस में मीटिंग होती थी।
और अब्राहम वहाँ पर था। तो जब ये हो रहा था, गेट रेडी, जब ये हो रहा था तो लिखा है कि उससे भेंट करने के लिए आया। तो कौन आया? सदोम का राजा अब्राहम से भेंट करने के लिए आया। अब इसको पढ़ो। तब शालेम का राजा मेल्किसेदेक और परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। ओके, तो अभी तक इस वचन के हिसाब से यहां पे कितने राजा हैं? एक सदोम का राजा, दूसरा शालेम का राजा। यही तो मैंने कहा था अभी यहां पे। क्या कभी इस पे गौर किया था आप लोगों ने? और ये टीचिंग किसकी है? मेरी नहीं है, बाइबल की है। अभी 19 पढ़ो। तब और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। वाह! तो ब्लेस कौन कर रहा है? शालेम का राजा। आशीष कौन दे रहा है? शालेम का राजा। और साथ में क्या लिखा है? रोटी और दाखरस, लॉर्ड सपर, जो बाद में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है धन्य है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसके पहले और कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर 14। अब्राहम को कौन से चैप्टर में बुलाया? चैप्टर 12। मात्र 2 चैप्टर एक्सक्यूज मी, मात्र 2 चैप्टर पीछे इस व्यक्ति को परमेश्वर की पहचान हुई थी। और यह घटना कब की है? ज़्यादा टाइम नहीं है और नहीं लूँगा। आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इसका एक भतीजा था जिसका नाम था लूत, इंग्लिश में लॉट। वो चला गया था लूट में लॉट चला गया था लूट में। उसको लूट लिया था लोगों ने, दूसरे राजा ने। ये 318 सिपाही तैयार करता है, कौन? अब्राहम। और निकल पड़ता है अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए, लूत को। और जब सब कुछ लौट कर आ रहा था और इतनी प्रॉपर्टी इसके पास में लूट की आ गई थी, याद रखो लूट की, नॉट खुद की कमाई की, लूट की कमाई की, तब लिखा है कि उसने दशमांश दिया। इसको कहां से पता चला कि 10th देते हैं? तो इसका मतलब ये है, और आपको पता है ना कि इसका जो बैकग्राउंड है, इसके जो माता पिता हैं या जो इसके पीछे के पीढ़ी है ना, वो मूर्ति पूजक थे या ये यहोवा को नहीं मानते थे। तो दशमांश का कॉन्सेप्ट कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1 आगे तो रखूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिया उसने, और कैसे दिया वो भी बताऊंगा, ठीक है ना? अब पढ़ते हैं किसको? तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। बस, तो इसका मतलब है कि पहले दिया शालोम के राजा को 10th, अब बीच में आता है सदोम का राजा। यहां पे चल क्या रहा है दोस्तों? ये आता है 10 इसको देता है, सदोम का राजा आता है, वो भी अपना हिस्सा मांग रहा है। आपको पता है उसने क्या कहा अब्राहम से? कि जानवरों को तू रख ले, सॉरी जानवरों को मुझे दे दे, लेकिन धन को अपने पास रख ले। कैश पैसा रुपया तू रख ले। भाई इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान, पढ़िए, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सेकंड, ये क्या बोल गया? कहता है कि जो कुछ तेरा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, शालोम के राजा को क्या दिया? 10th। सदोम का राजा बीच में कहां से आ गया? और उसको कहता है कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। इसका मतलब राजा सदोम के कारण तू पैसे वाला हो गया। नीचे इसको, ठीक है, उसको बाद में पढ़ते हैं। यहां पे हो क्या रहा है तो इसको पढ़ लेते हैं। अब्राहम ने 10th दिया शालोम के राजा मेल्किसेदेक को, लेकिन 90% दिया सदोम के राजा को, जो एक मूर्ति पूजक था। वाह! आपने कभी सोचा इस बात को कि यह घटना ऐसी है? और शालेम का जो राजा है ना, उसने नहीं कहा कि मुझे दशमांश दो। यह अब्राहम ने अपनी मर्जी से दिया, अपनी खुद की मर्जी से। मैंने क्या कहा शुरू में
क्या आपको अपनी मर्जी से देना है? जिसको भी देना है अपनी मर्जी से दो। कितना देना है ये भी आप तय करोगे, इसको भी आप तय करोगे, अपनी मर्जी से दो, किसी के दबाव में, किसी के लालच में, संस्था के रूल के हिसाब से नहीं, आपको अपनी मर्जी से देना है। तो इसको रखकर एक बात बोलने जा रहा हूं। आपको पता है, इसका डर दिखा के और इसका लालच दिखा कर कि देखो अब्राहम ने ताइत दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब्राहम ने शालेम को 10 दिया तो फिर सदोम को 90 दिया। आप 90 का बात क्यों नहीं करते? आपके अंदर इतनी हिम्मत है 90 का बात करने की? आपने 10 को पकड़ लिया, 90 को क्यों छोड़ दिया? आप ये भी तो बोल सकते हैं ना कि शालेम का राजा को 10 दिया अब्राहम ने और उसने सदोम के राजा को 90 दिया, तो तुम 90 दो। 90 क्यों नहीं पकड़ा तुम लोगों ने? या मुझे पता है कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस दिन ऐसा 90 का सिखाओगे तो चर्च ही खाली हो जाएगा तुम्हारा। इसको कहते हैं स्कैंडल। अब आपको पता है ये चित्र रखकर मैं आपको क्या बोलने वाला था। मैं आपको बोलने वाला था और जो अभी बोलूँगा वो ये है कि जब ताइत कोई नहीं दे पाता है, कोई फैमिली अचानक से उसका बच्चा बीमार हो गया, उसकी पत्नी बीमार हो गई, या उसका हस्बैंड बीमार हो गया, या घर के कोई बीमार हो गए, उनका कई हज़ारों रुपए इसमें चले गए, क्या कहते हैं, मेडिकल में चले गए, और उसके चक्कर में उसकी नौकरी का दिक्कत, उसकी छुट्टी, उसका फिर वो सैलरी कट गया, और ऊपर से चल रहा होता है उनका होम लोन, कार लोन, ये लोन, वो लोन, सब कुछ चल रहा होता है। और उसके बाद अगर आपका 1 महीना चर्च के पास्टर को लिफाफा जिस पे लिखा होता है ना ताइत, वो नहीं गया, तो चर्च का पास्टर उस व्यक्ति का नाम बकायदा लेकर चर्च में से अनाउंसमेंट करता है कि इस व्यक्ति ने अपना दशमांश नहीं दिया, जल्दी से दे दो, अन्यथा आपका मेंबरशिप कट जाएगा। वाह बेटा, वाह, तेरे बाप का चर्च है ऐसी हरकत करने की? तुम्हारी जो चर्च है तुमने उसको अपने बाप का जागीर बना लिया। सबका बाप ऊपर बैठा है। जिस दिन तुम लोगों से वो सवाल पूछेगा ना कि ये हरकत कैसे करी, तब तुम कहीं के नहीं रहोगे। वाह, मैं वापस कहता हूं, देखिए इनको तो नहीं सुधार सकते, ये जब सुधरेंगे सुधरेंगे, लेकिन जो जनता है ना, मसीह जनता, मैं उसको तो जागरूक कर सकता हूं। तो मैं मसीह जनता को पूछना चाहता हूं, आप लोग इनके स्कैंडल में फंस कैसे रहे? पैसा आपका है, नौकरी आपकी है, बिजनेस आपका है, फैमिली आपका, बच्चे आपका, सब कुछ आपका, एक डर का शिकार में कि अगर ताइत नहीं दिया तो श्राप आएगा, जो कि नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, आप श्राप के अधीन में नहीं है, आप अनुग्रह के अधीन में। स्वतंत्रता के लिए मसीह ने आपको स्वतंत्र कर दिया। ये लोग ये वाला वचन आपको नहीं सिखाएंगे, लेकिन डैनियल राज आपको सिखा रहा है। आप उसके डर में क्यों फंस जाते हो? डैनियल भाई, ऐसे टाइम पे फिर हम क्या करें? क्योंकि अगर हमने ताइत नहीं दिया, वो चर्च से हमको निकाल देंगे। ये मेरे भाई, चर्च से निकाल देगा ना, परमेश्वर के राज्य से तो नहीं निकालेगा। और ऐसे लोगों के लिए, मुझ जैसे 10% खड़े हैं ना आप लोगों के लिए, आपको चर्च से निकालते हैं, मैं आपकी गारंटी लेता हूं। आपका मैयत, आपकी डेडिकेशन, आपकी शादी, आपका चर्च का पूरा जो भी है, यहां तक कि मसीह मंथन बैठक 29 राज्य भारत के और अदर कंट्रीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल खड़ा बैठा यहां पे मैं, आपका बड़ा भाई या छोटा भाई। लेकिन गलत के शिकार मत बनो। 2020 से ये बात को बोल रहा हूं, डंके की चोट पे। यहां तक ठीक। अब इसकी कुछ सच्चाई आपके बीच में रखा हूं। क्या आप जानते हैं कि दशमांश अब्राहम ने अपने पूरे जीवन में एक ही बार दिया था, नॉट एवरी मंथ, और न ही साल में एक बार, एक ही बार दिया था उसने। क्योंकि जब तक मूसा का नियम आता, अब्राहम से और मूसा के बीच में कम से कम 500 साल का गैप है, या उससे भी ज्यादा। सोच के देखिए आप, ऑलमोस्ट 500 साल के ऊपर, 600, 700, 1000 भी बोल सकते हैं। क्योंकि अब्राहम के बाद इसहाक आएगा, फिर उसका जनरेशन, फिर याकूब आएगा, उसका जनरेशन, फिर जोसेफ आएगा, उसका जनरेशन, फिर उसके बाद में 430 साल की यूसुफ की गुलामी के द्वारा मिस्र के अंदर, वो अलग। तब तक अब्राहम ने कभी किसी को ताइत नहीं दिया।
तो ये कैसे कह सकते हैं कि अब्राहम की ताइत को आपके साथ जोड़कर कि आप हर महीने दो, जबकि अब्राहम ने लाइफ में एक ही बार दिया, जस्ट वंस, और वो भी इसलिए दिया क्योंकि उसको लगा कि देना चाहिए, उसका फ्री विल है वो, उसकी खुद की मर्जी है वो। और उस दिन उसने सिर्फ 10 नहीं दिया, उस दिन उसने पूरा का पूरा 100 दिया। 10 दिया शालेम को और 90 दिया सदोम को, जो कि मूर्ति पूजक राजा था। बताइए इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? लोकल पास्टर हो, मेगा चर्च के पास्टर हो, ऑनलाइन चर्च के पास्टर हो, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? अगर दम है ना, अपने चर्च को यह सिखा के बताओ कि अब्राहम ने लाइफ में सिर्फ एक ही बार दशमांश दिया, उसके बाद किसी को नहीं दिया। याकूब की बात करते हो याकूब की बात करते हो, कहाँ लिखा है? 28 का 20 पढ़ो, जेनेसिस 28 का 20, अगर मैं गलत नहीं हूँ। याकूब की बात करते हो ना कि याकूब ने दिया। अच्छा, उसका तरीका बताते हैं आपको। मैंने यहाँ पे नहीं रखा है लेकिन फिर भी बताता हूँ, अभी आ गया इसलिए। याकूब 28 का 20 है, देखो। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, एक मिनट, यदि को फिर पढ़ो। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, एक मिनट, उधर शर्त है, यदि, yes. यदि शर्त है, इफ। ऐसा कैसा याकूब को फॉलो करोगे जो कहता है कि यदि, अगर, यदि, आगे पढ़ो। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, हाँ। और मुझे खाने के लिए रोटी, हाँ। और पहनने के लिए कपड़ा दे, हाँ। और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, हाँ। तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और आगे, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हाँ। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ओके, तो शर्त पे देगा दशमांश। हाँ, सी, ऐसा याकूब आपको चाहिए? ऐसा याकूब आपको चाहिए? जबकि खाना पीना, कपड़ा, रोटी, मकान जो भी है वो सब का सब प्रभु यीशु कहता है मेरे पीछे चलो, ये सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। बताइए, तो इस याकूब के ताइत को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? ऐसे कॉन्सेप्ट पे हम चर्च को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। सोच के देखिए, एक चर्च का मेंबर पास्टर को आके बोलता है, हे पास्टर, ये रहा मेरा 10,000 रुपया, ये मेरा ताइत है, ये ताइत मैं आपको दे रहा हूं, अगर 10,000 रुपये देकर अगले महीने अगर मुझे इसका 20 नहीं मिला तुम वो 10 लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे। और ऐसे चर्च के मेंबर को अपना मेंबरशिप बनाओगे? नहीं बनाना चाहोगे। यही तो मैं भी समझा रहा हूं। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अभी तक बात समझ में आ रही है? अब इसको पढ़ो। और क्या आप जानते हैं कि दशमांश अब्राहम ने अपनी तनख्वाह से नहीं दिया था, बल्कि लूट के माल से दिया था? तो मैं फिर पूछूंगा, लोकल पास्टर तुम, मेगा चर्च के पास्टर तुम, भारत के पास्टर तुम, इसको जस्टिफाई करके बताओ। अगर तुम इसका सहारा लेते हो कि अब्राहम ने दशमांश दिया इसलिए हम भी देना चाहिए, इसको जस्टिफाई करके बताओ। अब्राहम ने ना तो फसल का दिया, ना अपनी मेहनत का दिया, ना अपनी खेत का अनाज का दिया, ना अपनी तनख्वाह या कारोबार का दिया, उसने लूट का माल का दिया। यह व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामले को डॉक्ट्रिन मत बनाओ। याकूब का व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामले को डॉक्ट्रिन मत बनाओ और उसको चर्च के लोगों पे मत थोपो। यह मूर्खता है तुम्हारी अगर ऐसी हरकत करते हो। अब इसको पढ़ो। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम के इस दशमांश को किसी ने भी नियम बनाकर लोगों पर नहीं थोपा था, यहां तक कि मूसा के 10 कमांडमेंट्स में भी नहीं है। आप 10 कमांडमेंट्स जानते हैं ना, एक्सोडस चैप्टर 20 में 10 आ गया, उसमें मेरे को दशमांश निकाल के बता दो। नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा आपको। या अब बात करते हैं उस वचन की जहां से ये लूट मची है, मलाकी 3:10। और मैं जानता हूं कि 9:15 हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा और कल कंटिन्यू करूंगा। अब बात करते हैं इस वचन की जहां से ये लूट मची है, मलाकी 3:10। इसको मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए सुनते हैं। इसको आपके बीच में रखूंगा। तो यहां पे है 370 और वहां है 720, या ऑलमोस्ट 11:15। या बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बस 15-20 मिनट और दीजिएगा। लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें, मलाकी 3:10 को पढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें जो कि आपको
जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको सोच रहा हूँ कि अगर मैंने इसको अभी छेड़ा तो कम से कम आधा घंटा जाएगा। क्या करें, कंटिन्यू करें? चलिए करते हैं। लिखा है कि टाइट्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओल्ड कवनेंट। क्या हो गया? कहाँ पर आएगा? ओके ओके, चलिए आ गया। मैं इसको थोड़ा ऐसे बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। लिखा है कि टाइट्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओल्ड कवनेंट। ओल्ड कवनेंट तो इसका मतलब क्या है कि जो ताइथ था मूसा के बाद जो नियम बना है ना, वो बना था अंडर द लॉ। जितने पास्टर्स हैं तुम लोग ध्यान से सुनो, और जितने ताइथ गिवर्स हैं आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। आप जब जब ताइथ लेते हो पास्टर्स, और जो जो चर्च का मेंबर ताइथ देता है, याद रखो जो लेता है और जो देता है वो तुरंत ओल्ड टेस्टमेंट के कवनेंट के दायरे में आ जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि जो भी ताइथ लेता और जो ताइथ देता है वो ओल्ड कवनेंट के दायरे में अगर आ गया तो इसका मतलब है कि वो श्राप के एक दायरे में आ गया। क्योंकि जो व्यवस्था के काम को करता है अगर उसको पूरा नहीं कर पाया वो श्रापित है, वो श्रापित है। और एक कानून नहीं फॉलो करना है। मार्टिन लूथर कहता है अगर एक को फॉलो करा तो 612 जो कानून है व्यवस्था के उसको भी पूरा करना पड़ेगा। बताइए, लिखा है कि इजरायलियों का दशमांश जब कभी भी दिया गया था तो वो भोजन वस्तु ही होता था। इसका प्रूफ क्या है ये लीजिए, मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। लिखा है लेविटिक्स यानी लेवी व्यवस्था, उसका 27 का 30 से 32 तक पढ़िए जी। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ओके, तो लिखा है कि भूमि की उपज का सारा दशमांश। यहां पे नहीं लिखा है ना कि तुम्हारी पगार का दशमांश, यहां पे नहीं लिखा है ना कि तुम्हारी कारोबार का दशमांश, नहीं लिखा है। लिखा है कि तुम्हारी जमीन की उपज का दशमांश। और किसको लिखा है? इजरायलियों को। मकसद क्या है आगे रखूंगा, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। लिखा है चाहे भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो इसका मतलब है कि जो ताइथ होता था, अनाज, फूड, वो यहोवा के लिए होता था, यहोवा ही का होता था और वो पवित्र होता था, क्योंकि वो कहीं पहुंचता था। कहां पहुंचता था वो भी बताऊंगा, आज शायद नहीं पॉसिबल है। 32 पढ़िए। लिखा है कि गाय, बैल, भेड़, बकरियां, निदान जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश, अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ, तो ये भी क्या है? भोजन वस्तु। इसको भी क्या कहते हैं? भोजन वस्तु। यहां पैसा कहां है? यहां पे पैसा कहां है मेरे दोस्त? अभी कुछ लोग बोलेंगे कि डैनियल भाई पैसा उन दिनों में नहीं था। अच्छा, जेनेसिस की किताब में, मात्र जेनेसिस की किताब में 32 बार पैसों का जिक्र हुआ है। और आपको बता दूं कि जब ये लॉ नहीं बना था मूसा का, ये दशमांश का, उसके पहले तक कम से कम 44 टाइम्स 5 किताबों में पैसों का जिक्र हो चुका है। आप कैसे बोल सकते हो कि पैसा नहीं था? वहां पे पैसा था। एनीवे, बस ये ही लाने को बोला था अकॉर्डिंग टू कवनेंट। सॉरी, यहां पे भी ई डालना है ना? हाँ, यहां पे भी डालना है। दोस्तों माफी चाहते हैं क्योंकि कुछ चीजें हो जाती हैं गड़बड़। थैंक यू लॉर्ड जी। ओके, अभी ठीक है। इसको कहते हैं कि इतना ही लाने को बोला था। अब मैं वापस दोहरा देता हूं, अगर आपने इसके बाहर कुछ लाया, एक है जमीन का अनाज और दूसरा है जानवरों का, एक एक 10 जानवर के पीछे एक एक पशु जो लाठी के तले निकल जाए। इसका मतलब यह है कि जो लाठी के दायरे में जो जानवरों का साइज होता है, जो उसके नीचे से निकल जाए, क्योंकि उसकी उम्र उतनी नहीं बड़ी, वो मुझे चाहिए, प्रभु कहता है। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो अनाज पवित्र, जानवर जो सैक्रिफाइस के लिए होगा पवित्र।
इसके बाहर अगर आपने दिया, वो अंडर द लॉ, अंडर द कवनेंट नहीं आता। आपका पैसा जो चर्च में आप देते हो ना इसके नाम पे, वो पहली बात तो आउट ऑफ द सिस्टम है, और अगर आप देते हो तो आप फिर परमेश्वर के शिकार हो जाओगे, गुस्से का। अब इसको पढ़िए, इजरायलियों को दशमांश देना होता था लेवियों को अकॉर्डिंग ओल्ड टेस्टमेंट लॉ। मैं इसको बताकर मैं कल के लिए इंटरेस्टिंग पार्ट पे आऊंगा, ठीक है ना। इजरायलियों को दशमांश देना होता था लेवियों को अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट लॉ, और लेवियों को देना होता था याजकों को अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट लॉ। अब इसको पढ़ते हैं, निर्गमन के द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 26 to 28 लिखा है कि तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथों से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा नीच भाग करके उससे दिलाता है, यहोवा दिलाता है, इजरायलियों से दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। अब इसको पढ़िए वचन 27 में, तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न व रस कुंड में का दाखरस गिना जाता है। वचन 28, इस रीति से तुम भी अपने स्वभाव सब दशमांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे, इजरायलियों से पाओगे, ऊपर लिखा है दिलाता हूं, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। तो इसको मैं भी आगे रखूंगा, पहले इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। इजरायलियों का दशमांश देना होता था लेवियों को, इजरायलियों को दशमांश देना होता था लेवियों को, लेवी दशमांश देते थे याजकों को। अब इसको पढ़ते, यही नियम था कब तक? नेहमिया तक। बहुत ध्यान से सुनना होगा, मूसा से नेहमिया तक का गैप देख लो कितना है। मूसा से नेहमिया तक का गैप देख लो कितना है, कम से कम 1000 साल के आसपास होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। कहता है जब जब लेवी दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करे। मलाकी 3:10 में यही तो शिकायत था परमेश्वर का कि मेरे भंडार में खाना खत्म हो गया है, यही तो था शिकायत। अब आप सोच के देखिए, मूसा के टाइम से नेहमिया तक, और आपको पता है ना नेहमिया कौन है? ये वही है जो 70 साल की गुलामी के बाद में इजरायलियों को छूटना था और मंदिर फिर से बनाना था। वाह, तब तक ये दशमांश का धातु क्या कहते हैं, सामग्री या ढांचा नहीं बदला। जमीन का अनाज और जानवर, ये 2 था बस, पैसा नहीं था। क्या पैसा नहीं था वहां पर? बिल्कुल था, लेकिन परमेश्वर ने कहा खबरदार, ताइत में कोई पैसा नहीं डालेगा, दशमांश में कोई पैसा नहीं डालेगा, लेकिन क्या लाएगा? अनाज लाएगा। क्या लाएगा? जानवर लाएगा। आजकल क्या लाया जा रहा है दशमांश के नाम पे? पैसा, और वो भी गलत है। वो तो गलत ही है। अच्छा डैनियल भाई, हम एक काम करते हैं, अनाज लेकर आएंगे, वो भी गलत है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो इसको मैंने कहा, एक होता है दशमांश और एक होता है दशमांशों का दशमांश। अब आप समझ गए? एक होता है दशमांश और एक होता है दशमांशों का दशमांश। एक होता था लेवियों के लिए दशमांश और एक होता था याजकों के लिए दशमांश। अब इसको पढ़ो, इजरायली देते थे लेवियों को दशमांश और लेवी देते थे याजकों को दशमांशों का दशमांश। ऐसा क्यों डैनियल भाई? अब ये देख लो, यहां टोटल 3 कैटेगरी है, यहां से जाएंगे। एक है लेवी, फिर यहां पर है याजक और बीच में है महायाजक। तो लेवी, बहुत ध्यान से सुनना होगा, जो लेवी होते थे, मैं इसको कल फिर समझाऊंगा, ठीक है ना। जो लेवी होते थे उसी में से निकलते थे याजक, और जो याजक होते थे उसी में से निकलते थे महायाजक। तो हारून कौन था? लेवी के गोत्र का। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 यही तो लिखा है कि मूसा के माता पिता लेवी थे, और हारून कौन है? मूसा का बड़ा भाई, सग्गा बड़ा भाई। तो लिखा है कि लेवियों के लिए नगर इजरायलियों के ही बीच में। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप इसको पहला पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। लिखा है नंबर्स यानी कि गिनती की किताब उसका 35 का 1 से 3 में लिखा है, फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में
यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, क्या कहा सुनो, वचन 2, इजरायलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों के रहने के लिए नगर देना, लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की चराइयाँ, मतलब जानवरों को खाना खिलाने के लिए चराइयाँ भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयाँ उनके गाय बैल भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। तो आपको किसने कहा था कि लेवी लोग फुल टाइम काम करते हैं? लेवी फुल टाइम काम नहीं करते थे मंदिर में, वो भी अपना अपना अनाज, वो भी अपनी अपनी रोजी रोटी खुद कमाते थे। वाह जबकि जो खाना जमा करना होता था ना मंदिर में, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कल। तो आपने अभी तक क्या समझा इसके मुताबिक? ये मैप देख लो, तो जो टोटल 12 गोत्र थे उसमें से एक गोत्र था लेवी का, और वो लेवी का गोत्र का उनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया था। और वो रहते कहाँ थे? इजरायलियों के बीच में। तब जाकर परमेश्वर क्या कहता था, इसको मैं फिर से पढ़ूंगा, ये वाला, इसको मैं फिर से पढ़ू। एक होता था दशमांश जो इजरायली देते थे, किसको देते थे? लिखा है कि एक होता था दशमांश, और एक होता था दशमांशों का दशमांश, एक होता था लेवियों के लिए दशमांश, और एक होता था याजकों के लिए दशमांश। इजरायली देते थे लेवियों को, क्यों? क्योंकि वो रहते थे उन्हीं के नगर में, तो उन्हीं के नगर में वो बसते थे, तो उनको खेती नहीं करना होता था, वो खेती नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी खुद की खेती नहीं होती थी। तो जो इजरायलियों की खेती होती थी उसका जो अनाज निकलता था वो लाते थे लेवियों को, और लेवियों को कहता था परमेश्वर कि उसमें से उठाकर अब तुमको देना है याजकों को, वो भी भवन के अंदर मेरे स्टोर हाउस में रखना होगा। वाह, अब इसको पढ़ते हैं। यहोशू की किताब इसका 21:1 से लिखा है कि तब लेवियों के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयों में भी देने की आज्ञा दिलाई थी। ये कब की बात है? जब वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए। जो पहले पढ़ा था वो कौन सा था? ये वाला, जब तक प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे, कम से कम 40 साल का गैप। अब जब यहाँ पे पहुंच गए तो लिखा है कि मूसा की बात को याद करो। लेवियों ने यहोशू से आकर कहा, वचन 3, तब इजरायलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत नगर दिए, और कहतियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्र के भागों में से 13 नगर। ये हो गया 13। अब आते हैं 10, उसके बाद फिर 13, अभी तक कितने हो गए? 46। अभी तक हो गए 46, और ये 12, 46 और 12 48, 58 लेवियों के लिए नगर निकले। 58 नगर में रहते थे ये लोग। इनके बीच में फोटो रख रहा हूं, ये वाला। अब आप सोच के देखें कि 12 गोत्रों के बीच में एक लेवी का गोत्र, और 58 बोला है मैंने अभी, 58 सिटीज जिसको कहते हैं लेवाइट सिटी, लेवियों का नगर, उनके बीच में से इनको दशमांश मिलता था। इनके बीच में से इनको दशमांश मिलता था। अब ये चित्र देख लो। लेवी इजरायलियों से दशमांश लेते थे पर भंडार घर में नहीं देते थे। ये रहा उसका प्रूफ। लिखा है नहमिया की किताब 10:38 में, जब जब लेवी दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का एक याजक रहा करे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेवी कलेक्ट करते थे ताइथ को, वो पूरी तरह से स्टोर हाउस में, परमेश्वर के भंडार में जमा नहीं करते थे। इसलिए याजक को नौकरी पे रखा जाता था कि जब जब ये कलेक्शन जमा करें तो एक आदमी उनको वॉच करे। नीचे लिखा है कि लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार घर में पहुंचाया करेंगे, भंडार में पहुंचाया करेंगे। अब इसको पढ़िए 3:10, नंबर्स 3:10-12। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपनी अपनी याजक पद की रक्षा किया करें। यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वो मार डाला जाए, क्योंकि याजकों का काम इनको सौंपा गया था। वचन 12, सुन इजरायली स्त्रियों के सब पहलोटों की संति मैं इजरायलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, सो लेवी मेरे ही हैं।
सो लेवी का जो गोत्र है वो परमेश्वर का है, और लेवियों के गोत्र में से याजक का काम करने के लिए ये निकल कर आते थे ना। दोस्तों अब बात करते हैं मलाकी 3:10, क्योंकि यहाँ कुछ याजक बिगड़ गए थे, लेकिन इसकी चर्चा करूँगा कल यहाँ से, और मैं कल वापस आपको याद दिलाऊंगा। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। मैं आपको इसको फिर से समझाऊंगा कि एक होता था दशमांश, और एक होता था दशमांशों का दशमांश। एक होता था लेवियों के लिए दशमांश, और एक होता था याजकों के लिए दशमांश। इजरायली देते थे लेवियों को दशमांश, लेवी देते थे याजकों को दशमांश, दशमांशों का दशमांश। और ये उनका सीटी था। लेवी किसी प्रकार का कोई नौकरी नहीं करते थे। लेवी लोग किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं करते थे। उनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी। उनको जो अनाज मिलता था उसी से वो खाते थे। दशमांश वो उनका हिस्सा होता था। और मुझे ताज्जुब है कि आज इस कॉन्सेप्ट को उठाकर आप लोकल पास्टर कैसे कह सकते हैं, इस ताइद के कॉन्सेप्ट को उठाकर, मलाकी 3:10 का कॉन्सेप्ट उठाकर, जो यहां से मैं कल शुरू करूंगा, आप कैसे कह सकते हो कि अपने चर्च को ताइद देना है, जबकि पैसा, कैश, ताइद कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। तो दोस्तों मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे।